वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा अनलिमिटेड वांट्स को हम किस प्रकार से पूरा करें, तो ये हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आता है। सपोज आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए से आप नोटबुक परचेज करना चाहते हैं, आप पेन परचेज करना चाहते हैं, आप पेंसिल परचेज करना चाहते हैं, आप चॉकलेट परचेज करना चाहते हैं। आपके पास 4 आइटम हो गए जो आप परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो सोर्स हैं वो केवल लिमिटेड है, ओनली ₹10। आपकी वांट्स हो गई 4। अब 4 वांट्स को आप ओनली ₹10 से तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इसके बाद क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है कि आपने अल्टरनेटिव यूज में क्या आता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है कि आपके लिए पेंसिल नेसेसरी है, चॉकलेट नेसेसरी है, नोटबुक नेसेसरी है या पेन नेसेसरी है। आपके लिए उन चारों में से नेसेसरी क्या है, आप सबसे पहले उसको परचेज करेंगे। तो ये आपका सेंट्रल प्रॉब्लम में आता है। तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या आता है कि आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, सेटिस्फाइंग दैट अनलिमिटेड वांट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है, हमें उनमें चॉइस करना होता है। तो अब देखिए इसमें काजीज का पॉइंट आता है। तो सबसे पहला जो काजीज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड वांट्स। अब देखिए जो भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। हमारी एक वांट्स पूरी हो जाती है, जैसे ही हमारी एक वांट्स कंप्लीट होती है दूसरी वांट्स क्रिएट हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी वांट्स क्रिएट हो जाती है, यानी कभी भी हमारी जो वांट्स है वो पूरी नहीं होती। सपोज स्टार्टिंग में एक ह्यूमन बीइंग के पास, स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स है वो क्या है कि उसको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। जब उसके पास रोटी कपड़ा और मकान हो जाता है तो वो सेटिस्फाई नहीं होता है, उसकी वांट्स इंक्रीज हो जाती है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए साइकिल होनी चाहिए। कुछ समय के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए साइकिल हो जाती है, तो उसके बाद फिर उसकी वांट्स क्रिएट हो जाती है कि साइकिल में आने जाने में परेशानी होती है, उसके पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। जब कुछ समय के बाद उसके पास मोटरसाइकिल हो जाती है तब वो सेटिस्फाई नहीं होता है, फिर उसकी वांट्स आगे बढ़ जाती है कि मोटरसाइकिल की जगह उसके पास 4 व्हीलर होना चाहिए। तो ये क्या है कि हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, हमारी वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। एक वांट्स पूरी होती है, दूसरी वांट्स जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो एक ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारी वांट्स हैं वो क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई। अब हमारे पास लिमिटेड और स्क्रैच मीन्स। अब देखिए जो भी मोस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड सोर्स के द्वारा जो हमारी अनलिमिटेड कॉस्टली वांट्स हैं उनको हम किस प्रकार से सेटिस्फाई करें, तो ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के जो सोर्सेस हैं वो तो लिमिटेड हो गई, हमारी वांट्स जो है वो कॉस्टली भी हैं और अनलिमिटेड भी है। तो लिमिटेड सोर्स के द्वारा हम उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा नहीं कर सकते। तो हमारे पास अल्टरनेटिव यूज आता है। अल्टरनेटिव यूज में आता है कि उनमें से सबसे नेसेसरी वांट्स कौन सी है, सबसे पहले हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मिल्क है, मिल्क जो है वो एक स्क्रैच कमोडिटी है। इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर चीज, स्वीट्स, क्रीम, रसगुल्ला एक्सेट्रा। अगर मिल्क जो है हमें सस्ता अवेलेबल हो जाता है तो हम सभी अल्टरनेटिव में इसको यूज करेंगे, और यदि मिल्क की प्राइस बढ़ जाती है तो हमारे पास फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है कि हमारे लिए नेसेसरी क्या है, उसमें हम मिल्क को यूटिलाइज करेंगे। तो ये आता है अल्टरनेटिव यूज में। अब आपकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम में सबसे पहली जो आपकी प्रॉब्लम आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस,
यानी आपने क्या प्रोड्यूस करना है एंड हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो एक प्रोड्यूसर के पास सबसे पहली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कि हमें कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। अब देखिए कंज्यूमर गुड्स में शुगर है, क्लॉथ है, व्हीट है, घी है, इनका प्रोडक्शन करें, या कैपिटल गुड्स में मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्शन करें। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि वार टाइम गुड्स जैसे गन्स हैं, टैंक्स हैं, इनका प्रोडक्शन करें, या पीस टाइम गुड्स ब्रेड और बटर जो हैं इनका प्रोडक्शन करें। तो सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स, आइदर कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें, वार टाइम गुड्स का प्रोडक्शन करें या पीस टाइम गुड्स का प्रोडक्शन करें। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए और कितनी क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है। तो सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाए। तो इसमें क्या बताया, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, वार टाइम गुड्स, पीस टाइम गुड्स। अब आपने ये डिसाइड किया, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि हमें कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन करना है और कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन करना है। तो कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है, ये हमारी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखिए हाउ टू प्रोड्यूस में गुड्स को प्रोडक्शन करने की दो टेक्निक हैं, एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी से, नई नई मशीनों से करना है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक हियर मींस हमें जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो लेबर के माध्यम से करना है। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूटिलाइज करना है या हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करना है। लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक्स होती है वो क्या होती है, उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, और जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होती है उसमें कॉस्ट कम आती है। लेकिन ये हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि जहां हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां की सिचुएशंस क्या हैं, और उस समय की सिचुएशंस के अनुसार लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हमारे लिए बेनिफिटेड होगी या कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक्स है वो हमारे लिए बेनिफिटेड होगी। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है। ये भी आपने डिसाइड कर लिया कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूटिलाइज करना है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना है। अब आपके पास प्रॉब्लम आती है कि जो प्रोडक्शन है वो सोसाइटी के रिच पर्सन्स के लिए करना है या सोसाइटी के पुअर पर्सन्स के लिए करना है, यानी हमें किस प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन करना है। सोशल जस्टिस इज प्रोमोटेड इफ मोर गुड्स इज प्रोड्यूस फॉर पुअर्स। अगर गरीबों के लिए ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो वहां सोशल जस्टिस क्रिएट होता है और इससे क्या होता है कि जो हमारी अनइक्वलिटीज है वो रिड्यूस होती है और इक्वलिटीज को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है अगर हम पुअर पर्सन्स के लिए प्रोडक्शन करते हैं। और यदि हम रिच पर्सन्स के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ भी कम होगा, अनइक्वलिटीज भी क्रिएट होगी और सोशल जस्टिस भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें रिच सोसाइटी मेंबर्स के लिए प्रोडक्शन करना है या सोसाइटी के जो पुअर मेंबर्स हैं उनके लिए प्रोडक्शन करना है, किस प्रकार से प्रोडक्शन करना है ये हमें डिसाइड करना है। तो आज का हमारा टॉपिक था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, व्हाट टू प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके स्टूडेंट्स।